इतनी गहराई से आंडाल को पहचाने हैं और उनको पहचानते पहचानते और उनको ढूंढते ढूंढते वो श्रीविल्लिपुतूर तक पहुंच गए। और ऐसे वो एक यात्री थे जो 10 दिन मदुरै में रहकर श्रीविल्लिपुतूर बार बार गए थे, जिधर आंडाल का जन्म हुआ था और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो उन्होंने आंडाल को पहचानने की कोई भी कमी नहीं रखी। ये मुझे बहुत ही प्रभावित हुआ उनके किताब देखने से। आंडाल पे जितने भी अनुवाद किए गए हैं, जितने भी भारतीय भाषाओं में, अंग्रेज़ी में, उनको उन्होंने पहचानने की कोशिश की है। वेदांत देशिका जो बड़े संत थे, कवि थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने गोदा स्थिति जो क्रिएट की है आंडाल के ऊपर, जिनका दूसरा नाम भी था गोदा, तो वो भी उन्होंने अनुवाद की है इस पुस्तक में। उन्होंने कमेंट्री दी है काफ़ी दृश्यों से, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को आगे रखकर। तो ये बहुत ही एक सुंदर काम है जो दक्षिण भारत में आंडाल को ज़्यादातर लोग पहचानते हैं, उनको जानते हैं। आंडाल कौन है, उनकी ये परिचय देने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अपने देश में, जो विशाल देश है, यहाँ तो बहुत सारे संत, बहुत सारे कवियाँ हैं, तो ये कोई दोष नहीं है। लेकिन जो दक्षिण भागों में नहीं रहते हैं वो इतना आंडाल को नहीं पहचान पाते हैं। यही सुभाष जी ने मुझे कहा था इस कार्यक्रम के पहले जब हम बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी ये एक एफर्ट है कि आंडाल को जानने के लिए, और दूसरों को पहले आप वो बात उनके सामने रखने से पहले खुद आप एक मैटर को अच्छी तरह से पहचानने की बहुत ज़रूरत होती है। तो यही उन्होंने किया है, जो इतने डेप्थ से आंडाल को प्रोजेक्ट किया है। तो ये पुस्तक जो है, मुझे लगता है ये हिंदी रीडरशिप के लिए बहुत ही मूल्य किताब है, बहुत ही प्रेशियस वर्क है जो उन्होंने अंडरटेक की है सारी दिशाओं में। जो वो रिसर्चर नहीं है वैसे, लेकिन उन्होंने जो अप्रोच इस्तेमाल की है वो तो एक रिसर्चर और एक स्कॉलरली अप्रोच जो उन्होंने दी है इसमें, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हो गई हूँ। आंडाल के बारे में बात करने के लिए आज जो शुक्ला जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं 2 शब्द आंडाल के ऊपर भी कह दूँ। आंडाल और मेरी नाता जो है, रिलेशनशिप जो है, वो बहुत ही गहरा और पुरानी है। मेरे बचपन से लेकर जिस परिवार में मेरी परवरिश हुई है और मेरे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, तो मैं बचपन से, जन्म से आंडाल को पहचानती हूँ। और एक ऐसी मंदिर है बम्बई में जो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी ने उनके साथियों के साथ स्थापित किया था। वहाँ जिस जगह पे मूर्तियाँ और चित्र बिठाए गए हैं, उसमें एक आंडाल का भी एक चित्र है। और उस चित्र से बचपन से मैं इतनी प्रभावित होती थी, क्योंकि जब वो मंदिर में जाती थी कुछ परिवार के साथ, कुछ ऐसे कथाएं सुनने के लिए, उस कथाएं में थोड़ी दिलचस्पी मेरी कमी होती थी, लेकिन वहाँ की सराउंडिंग्स जो थी उसको एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था। और ऐसे करते करते आंडाल के करीब मैं पहुँच गई, और वो जो चित्र था वो इतना मिसमराइजिंग था कि आज भी उस चित्र मेरे मन में ही है, और वो शायद बहुत सारे घरों में आपको मिलेंगे वो दक्षिण में। आंडाल की जो कल्पना है, क्योंकि हम या न कोई आज हैं जिन्होंने आंडाल को अक्षरश देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। ये अपने कल्पनाओं से वो जो चित्र रचित करते हैं, उसमें से हम आंडाल को पहचान पाते हैं, और वो उनकी लिखी हुई कविताओं से, उनकी गाई हुई कविताओं से, और उनकी जो चरित्र है उनके जन्म की, उससे आंडाल को हम पहचानते हैं, और कलाकारों ने उसको एक रूप दिया है। वो इतनी ब्यूटीफुल एक चित्र है जिसमें आंडाल है जो बहुत सुंदर लड़की है, क्योंकि वो लड़की ही थी, छोटी लड़की थी,
और इतने आभूषण पहने हैं क्योंकि अलंकृत है, और कृष्ण भगवान वो हैं उस चित्र पे, और उसमें गाय भी है, उसमें नदी भी है, उसमें बर्ड्स भी हैं, सब पूरी प्रकृति उसमें समित है, और वो इतनी सुंदर चित्र है कि वो बहुत ही मुझे प्रभावित की। और उस समय जब मैं मेरे बचपन में मुझे नहीं ये कल्पना थी कि मैं और भी आगे बढ़ते बढ़ते आंडाल के करीब, आಳ್वारों की जो कविताएं हैं उनके करीब में पहुंच जाऊंगी। इसके लिए तो एक ही मेरी इन्फ्लुएंस थी, जो थी मेरी परिवार, जिसमें हमेशा मैं इस कविताओं को सुनती थी, आಳ್वारों के बारे में कथा सुनती थी, और ये जो कविताएं हैं उनको आज भी रिसाइट और गाने की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। यही है ये ब्यूटी, क्योंकि आंडाल थी एक स्त्री जो 11 और पुरुष के साथ आಳ್वार मानी गई है। तो ऑलरेडी हम उनके फेमिनिज्म के बारे में बहुत चर्चा तो हमने की है अभी आज इस दोपहर में। तो उनको वो जो स्थान दिया गया था उन दिनों से, उससे तो आप जान सकते हैं कि इतनी प्रभावशाली व्यक्ति और स्त्री थी, जो कि एक छोटी लड़की थी। श्रीविल्लीपुतूर में आप जाएंगे तो आप प्रभावित ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि एक तो वो बहुत ही एक बड़ा मंदिर है जिसमें आंडाल वो तुलसी के वन में उनके पिताजी को पाए गए थे, जो खुद एक आಳ್वार थे, और उनका नाम था विष्णु चित्त, या तमिल में विट्टू चित्त बोलते हैं। और उनके दूसरे भी एक नाम है पेरी आಳ್वार, मतलब बड़े आಳ್वार। वो खुद एक आಳ್वार थे। श्रीविल्लीपुतूर मंदिर में वो चीफ प्रीस्ट थे, और उस मंदिर में जो बड़पत्रशाही जो मेन डेटी हैं, जो महाविष्णु है, जिसके ऑलरेडी सुभाष जी ने आपको बताया था, उस मंदिर, उस जो सैंक्टम जो है, वो गर्भगृह के सामने आप जाएंगे तो आपके सामने आंडाल की पूरी दृश्य आपको मन में उस कल्पना आप कर सकते हैं। उस बड़पत्रशाही जो वहाँ लेटे हुए हैं विष्णु, उनको वो माला, वो हार जो उसके पिताजी पेरियाळवार रोज अर्पण करते थे, उसको उन्होंने ट्राई किया था पहले, मेरे ऊपर कैसा लगता है ये। और जब उसके पिताजी ने जान लिया तो वो तो बहुत ही दुखी हो गए कि अभी इस माला को मैं कैसे विष्णु को अर्पण करूं। और कहानी तो आपने सुनी ली है। तो विष्णु जी ने उनके स्वप्न में आकर कहा, वही माला मुझे चाहिए जो आंडाल ने पहन रखी थी। इसकी वजह से आंडाल को पॉपुलरली ऑल्सो तमिलनाडु में चूड़ी कोडुत्ता नाचियार इस नाम से पहचाना जाता है। उस नाचियार, उस महारानी जो उस हार को पहनकर, धारण कर अर्पण किया था। तो चूड़ी कोडुत्ता नाचियार आंडाल, जो बहुत ही सुंदर 2 रचनाएं की हैं, तिरुप्पावे और नाचियार तिरुमूल। मेरी फर्स्ट कांटेक्ट थी मेरे परिवार के थ्रू, और वो ब्यूटीफुल पिक्चर जो मेरे मन में हमेशा समा जा गया था। और फिर गाने के माध्यम से ये जो कविताएं हैं, ओरल ट्रेडिशन से ये 4000 जो कविताएं हैं, जिसको उस एंथोलॉजी को नालायर दिव्य प्रबंधम कहते हैं, इसको श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत ऊंची पद दी गई है, हाईएस्ट कैनन्स ऑफ फिलॉसफी। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, आಳ್वार सिर्फ सेंट्स नहीं माने जाते हैं, उनका एक और भी एक सुपीरियर पोजीशन है। कोई भी श्री वैष्णव टेम्पल में आप जाएं तो आಳ್वारों, 12 आಳ್वारों के लिए एक स्थान है, आंडाल के लिए भी एक स्थान है। और अगर आंडाल के लिए एक सेपरेट स्थान नहीं है तो वो हमेशा गर्भगृह के अंदर ही रहती है। तो ऐसी आंडाल की मेरी परिचय हो गई संगीत के माध्यम से भी, क्योंकि तिरुप्पावे जो है वो 30 जो उनके कविताएं हैं वो इतनी सुंदर हैं। वैसे तो 4000 दिव्य प्रबंधम को बोलते हैं कि वो गाने के लिए ही किया गया था, संगीत के लिए ही, क्योंकि संगीत के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। उस कविता में एक ऐसी लिरिसिज्म है, उसमें एक ऐसी लय है, उसमें एक ऐसी रिदम है जो गाने के लिए बहुत ही उचित है। तो गाने के माध्यम से तिरुप्पावे की मेरी पहचान होगी और बहुत बहुत सालों तक ये चलता रहा। और जब मैंने नाचियार तिरुमूल डिस्कवर की
और तिरुपावे को भी रीडिस्कवर किया दूसरी दिशाओं से। ये दोनों बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रीटिसेस कविताएं हैं। तिरुपावे जैसे बताया गया 30 कविताएं जो बहुत पैस्ट्रल हैं, जो बहुत प्रकृति की डिस्क्रिप्शन की गई है। आंडाल इसमें पावई नोंब जो व्रत है उसको मनाना चाहती है और उसको रखना चाहती है। उसके लिए सारी बच्चियों को, उस गांव को, उनको एक एक को संबोधित करती है। उस सबको लेकर वो पहुंच जाती है एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे से चौथे, और वैसे पहुंच जाती है नंदगोपन मतलब नंदगोपाला जो कृष्णा के फादर के घर पे पहुंच जाती हैं। वहाँ गेट कीपर को पहले एंट्रीट करती है कि हमें अंदर छोड़िए, आप हमें अंदर जाना है। तो वो अंदर जाती हैं। उसके बाद वो डायरेक्टली पहुंच जाती हैं कृष्णा और नपिन्ने, जो महालक्ष्मी के तमिल नाम है, उनके बेड चेम्बर में, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी होती है जहाँ वो लैंप जैसे वो हमेशा इस तरीके वो वहाँ जो रखी है उस तरीके का कुत्तु विड़क जो है उसकी जो लाइट है वो जो वहाँ, और विष्णु जो लेटे हुए हैं महालक्ष्मी के गोद में, उसकी डिस्क्रिप्शन वो उस पोएम में देती है। और यही आप अगर देखना चाहते हैं तो ये अद्भुत दृश्य आपको श्रीविल्लिपुत्तूर में आड़ीपुरम जो आंडाल की बर्थडे है, उसकी मनाने की जो उत्सव है, उसकी 6वां दिन आपको ये दृश्य वहाँ दिखेगा जहाँ महाविष्णु लेटे हैं आंडाल की गोद में। और इस दृश्य को देखने के लिए लाखों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जो अगस्त के महीने में होती है। पूरम है आंडाल की स्टार, आड़ी है तमिल मंथ तिरुवाड़ीपुरम, या तो उस सेक्रेड बर्थडे जो आंडाल की मनाई जाती है। मार्गरी जो मार्गशीर्ष महीना है, और तिरुवाड़ीपुरम ये जो बहुत बड़े उत्सव माने जाते हैं श्रीविल्लिपुत्तूर में, वहाँ आप न केवल इस उत्सव की जो भी प्रक्रिया है वो देखेंगे, लेकिन आप अरेयर सेवे भी देख सकते हैं। ये अरेयर जो है वो हेरिडिटरी इनकैंटेशंस की कस्टोडियंस है, श्रीरंगम में है, श्रीविल्लिपुत्तूर में है, और वो गाते हैं। वो एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है डन ओनली बाय मेल्स, जिसमें जेस्चर्स हैं, जिसमें संगीत है, जिसमें रिदम है, और दिव्य प्रबंधन को वो पेश करते हैं भगवान के सामने। तो ये अरेयर सेवा जो है, जिस सेवा जो है अरेयर की तरह से, वो आप श्रीविल्लिपुत्तूर में मार्गरी के समय पे देख सकते हैं, जो सदियों से, जनरेशन से चलती आ रही है। इससे ये प्रकट होता है कि आंडाल की जो या तो दिव्य प्रबंधन जो है वो आज भी बहुत ही उपस्थित है इन कंपैरिजन विद वेस्टर्न सेक्रेड वर्क्स। हमारी जो परंपरा में आई हुई है वो आज भी जीवित है। इट्स लिविंग पोइट्री, इट्स लिविंग फिलॉसफी। आप उसको अपने अनुभव कर सकते हैं रोज की लाइफ में, उसको गाया जाता है। कर्नाटक शैली की आप कोई भी एक कॉन्सर्ट में बैठे तो कभी ना कभी आपको तिरुपावे तो आप सुनेंगे ही। वो इतना मेलोडियस है, उसको शायद गाने के लिए बनाया है। उसमें राग भी, जो पुराने जो किताबें हैं दिव्य प्रबंधन में, उसमें राग ताल बताए गए हैं, तो उसके लिए ही वो बनी है। और उसको तमिल में तमिल मरे कहते हैं, तमिल वेदास, क्योंकि वेदों में जो भी है वो सब इस तमिल दिव्य प्रबंधन में सीमित है। तमिल जो भाषा है वो सबकी पहचानी गई ही साउथ में भाषा थी है, तो इसीलिए संस्कृत से लेकर तमिल में रचा गया है आलवारों में, ताकि वो सबके पास पहुंच जाए, और संगीत के माध्यम से और भी अधिक पहुंच जाता है। और जैसे मैंने कहा उसको गा भी सकते हैं, गाते भी आए हैं। मैं खुद मेरे कॉन्सर्ट्स में काफ़ी नाचियार तिरुमुरी का इस्तेमाल करती हूँ और तिरुपावे को भी गाती हूँ। ये बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग पोइट्री है। नाचियार तिरुमुरी में आंडाल ने इतने एक बोल्ड तरीके से देह की उन्होंने
उसको पहचाना है, देह के माध्यम से महाविष्णु तक पहुंचना चाहती है। उसको तो यस वेरी ऑफन ब्राइडल मिस्टिसिज्म ही कहा जाता है, क्योंकि जो श्रृंगार है, या तो विरह है या तो संभोग श्रृंगार है, उसको तो उन्होंने पहचान कर देह को एक माध्यम समझा है। वो एक टूल, वो एक अप्रोच है, एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है उनको अपनी वो लास्ट गोल तक पहुंचने के लिए, जो है महाविष्णु। और उसके लिए वो मेघ से बात करती हैं, कामदेव से बात करती हैं, कोयल से बात करती हैं, पांचजन्य जो कृष्ण की शंख है उससे भी बात करती हैं। कर्पूरम नारुमो कमलपू नारुमो तिरुपवड़ शेवाई तान तित्तित तिरुकुमो, ऐसे पूछते हैं अपॉस्ट्रफी शंख से, तुम बताओ पांचजन्य, ये जो कृष्ण के होठ है वो कैसे हैं? आप तो उसके, तुम तो उसके बहुत करीब खड़े हो, तो आप बता सकते हो क्या ये कमल फूल जैसे एकदम टेंडर है या कैसे है वो? कर्पूर जैसे, कर्पूर तो आप जानते ही हैं, उसका स्ट्रॉन्ग अरोमा है, वो पंजेंट है, और कमल जो है उसकी कॉन्ट्रास्ट में बहुत ही टेंडर सॉफ्ट पेस्टल शेड है, तो कैसा है ये माधव की होठ? वो पूछती है, बताओ पांचजन्य। तो इतनी बोल्ड तरीके से कहती है, और ये भी कहती है, और एक क्रेशेंडो बिल्ड होती है। हिंदी में उसकी शब्द क्या है, वो स्लोली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उनकी जो प्यार की पागलपंती है वो बढ़ता जा रहा है जब तक वो एक्सप्लोड होती है। और ऐसा लगता है कि उनकी रैंटिंग एंड रेविंग आंडाल की आप देखेंगे, जिसमें वो कहती है, मैं अपने स्तन को एकदम निकाल कर तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी अगर तुम नहीं पहुँचे, अगर तुम मुझे नहीं स्वीकार किए तो। और ऐसे एक भूख है, जो कृष्णा में भूख है, वो उनको ट्रांसफ़र कर देती है। कहती है, तुम्हारे में जो भूख है उसके सेशिएट करने के लिए मैं रेडी हूँ। और कैनिबल जो शब्द इस्तेमाल किया है ए के रामानुजम, जिनके बारे में किसी ने अभी बात की थी, वो तो बहुत ही ग्रेट कवि, खुद प्रोफेसर अनुवादक थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, तो उन्होंने आळवार की पोइट्री को ट्रांसलेट किया है। उन्होंने ये शब्द यूज़ की है नमाळवार की पोइट्री में, हिम्स फॉर द ड्राउनिंग जो उन्होंने लिखा है, उसमें कैनिबल ये शब्द उन्होंने यूज़ ही किया है। तो वो जो है आंडाल की वो एक मैडनेस है, डिवाइन मैडनेस, जब तक वो वहाँ पहुँचती है। तिरुप्पा में कलेक्टिव पोइट्री है, हम सबको लेकर आगे जाते हैं, उसमें एक कलेक्टिव प्रोनाउन है हम। लेकिन जब नाचियार तिरुमोरी में आ जाती है आंडाल, वो मैं बन जाती हूँ, खुद के बारे में बात करती है, और खुद की वो जो भक्ति है, वो जो मैडनेस है उसकी, और उसको लेते अपनी गोल तक पहुंच जाती है। और वो जो सीन है ड्रीम, जिसमें वो सपने में पूरे 10 स्टैंजाज में अपनी जो महाविष्णु से शादी होती है, उसके वो सपना देखती है, और उस स्वप्न को उसने कविता में लिखी है। ये साउथ में बहुत ही पॉपुलर है, तमिलनाडु में। बच्चा बच्चा बोलेगा वारणम आयरम, मीनिंग नहीं समझेगा, और पूरी 10 नहीं पता होगा, लेकिन वारणम आयरम एक आइकॉनिक स्टैंजा है, जिसमें 1000 एलिफेंट्स बढ़ते हैं उस वेडिंग सेरेमनी में, और आते हैं महाविष्णु जैसे एक महाराज उनसे शादी करने के लिए। और ये ड्रीम उनका फुलफिल हो जाता है जब वो सीमित हो जाती है उस मूर्ति में, और आंडाल रंगमन्नार बन जाते हैं, ब्राइड ग्रूम, न शंख न चक्र, वो ब्राइड ग्रूम एक दूल्हा बन जाते हैं, और आंडाल उनसे। तो एक बहुत ही एक अपूर्व चित्र है आंडाल की ये लाइफ, और उनकी ये कहानी, और उनकी ये जो इस्तेमाल करती हैं पोइट्री, और उसमें जो मेटाफर्स हैं बहुत ही लिरिकल हैं। अगर आप उनसे पढ़े तो नेचर की उन्होंने इस्तेमाल की है, पक्षियों को इस्तेमाल किया है, फूलों की इस्तेमाल की है, कलर्स है, साउंड्स है, एक मल्टी सेंसोरियल पोइट्री कहलाया जा सकता है, जो आपको हर दिशा से अपील करती है, अपने टेक्स्ट्स के माध्यम से, अपने सोनोरिटी के माध्यम से, अपने के जो कलर्स हैं उसके माध्यम से, जो साउंड्स उसमें आती हैं उसके माध्यम से। बहुत ही एक स्पेशल है आंडाल की पोइट्री, जैसे सारे दिव्य प्रबंधम हैं। और ये जो देह को इस्तेमाल करने की जो हमने बताई थी और बातचीत भी हुई, आंडाल अकेली नहीं है।
नमाड़वार जो सब आழ்वारों से बहुत ही ऊंचे स्तर पर बिठाया गया है, नमाड़वार तो ये ब्राइडल मिस्टिसिज्म के चैंपियन थे, इसीलिए उनको परांकुश नायकी कहलाया जाता था। वो नायिका भाव जो वो इस्तेमाल करते हैं, खुद को फेमिनिन रूप में डालते हैं महाविष्णु तक पहुंचने के लिए। महाविष्णु तो है ही पुरुष, उनको पहुंचने की माध्यम है स्त्री का रूप, उसको धारण करते हैं नमाड़वार, उसको धारण करते हैं तिरुमंगई आழ்वार भी, जो कि दिशा दिशा में घूमकर विष्णु के गायन किए हैं। और जिधर भी आழ்वार ने गए हैं वो सब मंदिरों को 106 दिव्य देश कहते हैं, जो साउथ में है, जो नॉर्थ में भी है, मुक्तिनाथ नेपाल में भी है, बद्रीनाथ में है, हर जगह है। तो ये जो पोइट्री है, जैसे मैंने शुरुआत में की थी, ये दिव्य प्रबंधम एक लिविंग पोइट्री है, आज की पोइट्री है। और इसके ऊपर आंडाल के ऊपर जो केवल मात्र एक ही स्त्री है 11 आழ்वार में, तो आप सोच सकते हैं कि उस काल में क्या सम्मान था उनका, और आज भी है। तो उसके ऊपर इतने गहराई से काम कर इस सुंदर पुस्तक हिंदी जो पढ़ते हैं उनके सामने ले आए हैं सुभाष जी, इसके लिए तो बहुत आभारी हैं। और आप सबको भी जो आपने मुझे इतने पेशेंस से, इंटरेस्ट से सुने, शुक्ला जी को भी और हिंदी विभाग को भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, आपने आंडाल के बारे में बहुत